राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका आकाश फिजिक्स लैब में। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल है जो प्रिज्म से संबंधित है। तो उसका उद्देश्य क्या है, शुरू करते हैं। प्रिज्म के लिए आपतन कोण एवं विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण तथा अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल का वो एक उद्देश्य है। अब इस प्रैक्टिकल में कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, तो वो पहला है प्रिज्म, दूसरा कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जिस पर हमें प्रैक्टिकल रखकर करते हैं वो लकड़ी का ही होता है, इस तरह का। A4 साइज का एक पेपर चाहिए, ब्लैंक व्हाइट पेपर। थंब पेन, आल पेन, पेंसिल, चांदा, स्केल आदि। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए इतने एपरेटर्स की क्या करनी पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी उपकरणों की। फिर है इसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख आपका जो होता है 1.5 नंबर का होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो 12th क्लास का होता है वो 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में आपका 10 नंबर का एक तो वैध प्रयोग होता है और दो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, 5-5 नंबर की होती हैं। ठीक है, फिर 4 नंबर की आपकी एक फाइल होती है और 4 नंबर आपका 3 नंबर का एक प्रोजेक्ट होता है और 3 नंबर का आपका वाइवा होता है। इस तरह के आपको टोटल 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इसका तीसरा पॉइंट है किरण आरेख। किरण आरेख क्या है, यहाँ पर एक मैंने एक प्रिज्म बनाया हुआ है, प्रिज्म की एक आकृति बनाई हुई है। ये ए कोण है जिसको प्रिज्म कोण कहते हैं, जो 60 डिग्री का फिक्स होता है। फिर ये बी है, ये सी है। तो ए और बी जो है अपवर्तक पृष्ठ हैं, ए बी और ए सी ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और बी सी जो होता है प्रिज्म का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म का आधार कहलाता है। मानते हैं कि कोई एक प्रकाश किरण है जो पी क्यू के अनुदेश पी क्यू के अनुदेश आपतित कराई और प्रिज्म से टकराकर प्रिज्म से अंदर होते हुए कहां से चली गई, क्यू से आर से होते हुए अपवर्तित हो गई। ठीक है, यहाँ क्या हो गई, बाहर की ओर निकल गई। ठीक है, अब हमने क्या किए, यहाँ से पी पर और आर पर ये अवलंब बनाए। क्या बनाए, अविलंब बनाए। ये ओ एम बनाया, ओ एन बनाया। तो अविलंब बनाने की वजह से ये दोनों ओ बिंदु पर क्रॉस होती हैं, मतलब मिलती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंदर अपवर्तित आर कोण है, R1 कोण है, ये आपतन कोण आंतरिक कोण है, ये यहाँ पर निर्गत कोण ई होता है। क्या कोण होता है, निर्गत कोण। अब क्या किया, इस आपतित किरण को पीछे की ओर, मतलब आगे की ओर बढ़ाया, ऐसे इस निर्गत किरण की ओर पीछे की ओर बढ़ाया। तो जहां पर ये दोनों क्रॉस होती हैं तो वहां पर हमें एक कोण मिलता है, इस कोण का नाम है विचलन कोण है। क्या है, ये विचलन कोण ही हमें निकालना होता है। इस प्रैक्टिकल में क्या निकालना होता है, विचलन कोण और कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर इस चित्र के बारे में क्या दे रहा है, पी क्यू एक आपतित किरण है, पी क्यू एक आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है। क्यू आर जिसमें अंदर की ओर गई है ना, अपवर्तित हुई ना, इसलिए इसे अपवर्तित किरण बोला। आर एस इस निर्गत किरण बोला गया। क्या बोला गया, इसे निर्गत किरण बोला गया है। ओ एम ओ एन, ओ एम और ओ एन लंब डाले हैं, मतलब अविलंब है। कोण जो आई जो है आपतन कोण है, कोण ई जो है निर्गत कोण है। जो कोण डेल एम जो आपको दिखाई दे रहा है यही विचलन कोण है जो हमें यहाँ ज्ञात करना है। ये दिखाई दे रहा होगा यू से यहाँ पर, तो इसको विचलन कोण माना है, यही हमें ज्ञात करना है, विचलन कोण। फिर यहाँ पर क्या है इसके बाद, फिर इसके बाद है हमारा कि ए कोण प्रिज्म कोण है जो 60 डिग्री का है। फिर R1 और R2 दोनों एंगल जो आपस में बराबर हैं, R1 और R2 कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, जो कि A/2 के जस्ट आधे हैं, मतलब A के जस्ट आधे हैं। ठीक है, तो कहने का 30 डिग्री के हो गए R1 और R2। अब देखो इस तरह से तो हमारा ये क्या था, चित्र था, किरण आरेख था। किरण आरेख के बाद हमारा चौथा पॉइंट जो आता है वो सिद्धांत आता है। अब ये सिद्धांत जो है 2 नंबर का होता है। पेपर में कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में वायु के सापेक्ष पिंड के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक का सूत्र है।
म्यू या एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन भी लिख सकते हैं या म्यू भी लिख सकते हैं। तो साइन ब्रैकेट में है ए प्लस डेल एम बाई टू, मतलब इन दोनों का 2 का भाग देना है इसमें, फिर साइन ए बाई टू। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक सूत्र है, मतलब एक सिद्धांत है। इसमें जहां करके हमें बताना होता है कि म्यू अपवर्तनांक है, डेल एम विचलन कोण है, ए प्रिज्म कोण है, तो ये सारे के सारे नामांकित करेंगे तभी जाकर हमको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रेक्षण बिंदु। प्रेक्षण बिंदु में हमने प्रिज्म कौन सी डिग्री का लिया है, माना है 60 डिग्री का माना है। कितने डिग्री का माना है, 60 डिग्री का माना है। नेक्स्ट हमारा छठवां जो पॉइंट है प्रेक्षण सारणी है। इस प्रेक्षण सारणी में हमने इस तरह से ये बनाई हुई है, ये क्रमांक संख्या है, क्रमांक संख्या है, ये आपतन कोण आई है, ये विचलन कोण डेल एम है। अब आप देख रहे होंगे कि आपतन कोणों को हमने अपनी मर्जी से रखा है, 30 डिग्री का रखा, 35 का, 40 का, 45 का, 50 का और 55 का। तो 5-5 का अंतर लेके हमने ये अपनी तरफ से क्या कर लिया, कोणों को लिख लिया। अब ये जो विचलन कोण है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से प्रिज्म की सहायता से इन कोणों का मान निकालेंगे। ठीक है, ये 30 पर कितना आएगा, 35 पर कितना है, 2 अलग अलग कोणों के लिए अलग अलग मान निकल के आएंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, गणना करनी है। तो गणना हम जब ही करेंगे जब हमारी क्या आ जाए, प्रेक्षण सारणी आ जाए। फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ भी हम किसके माध्यम से बनाएंगे, प्रेक्षण सारणी से। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो हमारे पास एक पेज में है इस तरह का, ये पेज में दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पेज में है। ठीक है, जैसे 3 कोने होते हैं, ए बी सी डी, किसी को भी मान सकते हैं इसी के आधार से। और इसको इस तरह से मैंने क्या कर लिया है, पहले से ही इस तरह आकृति बना के रख ली है। ठीक है, हमें जो बोर्ड के एग्जाम में 6 परीक्षण लेने होते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया है, इसकी 6 आकृति बना के रख ली है। आप देख रहे होंगे कि देखो पहला पेज में लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 6वीं लिए हैं। अब क्या कर दिया, मैंने इस प्रिज्म को इस तरह से समायोजित किया कि पहले ये एक रेखा खींची बिल्कुल सीधी, ये रेखा खींची है ये वाली, उस रेखा के सीध में रखने के बाद मैंने प्रिज्म को ऐसे रख दिया। रखने के बाद आप देख ही रहे होंगे किस तरह से रखा है मैंने। ऐसे रखने के बाद मैंने क्या किया, इसके तीनों दोनों ओर अंडरलाइन कर दी इस तरह से। कैसे की, यहां से यो और इधर से ऐसे करके मैंने क्या बना ली, प्रिज्म जैसी आकृति बना ली। ठीक है, तो मैंने पहले से क्या करके रखा है, आकृति बना के रख ली है। ठीक है, जिससे समय की बचत हो सके। तो मैंने इस तरह से पेज में ले लिया। अब पेज में लेने के बाद हमने क्या कर दिए, यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना ये आपतन कोण, तो ये अविलंब है, ये वाला, ये क्या है, अविलंब है, ये अविलंब है, ये अविलंब है, सारे के सारे अविलंब है। तो मैंने अविलंब के सापेक्ष यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना दिया है। तो ये यहाँ पर जो है आपतन कोण है 30 डिग्री का, फिर 35 डिग्री का आपतन कोण है, फिर 40 डिग्री का है, मतलब अविलंब से इसके बीच में ये 40 और 45 ये आ रहे हैं ये। तो ये हमने इस तरह से आप देख सकते हैं कि चांदी की सहायता से हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐसे इस तरह से मिलाया और 30 डिग्री का कोण बनाया है। देखो आप 10, 20, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 30 खाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, 10, 20, 30 खाने आ रहे हैं। तो हमने ये 30 का ले लिया। फिर दूसरा हमने कितने का लिया, 35 का लिया। तो आप देखो चित्र में 35 का आ रहा होगा, 10, 20, 30 और देखो ये 35 आ रहा है यहाँ पे हमारा, 35 की सीध में आ रही है। ठीक है, फिर हमने दूसरा ले लिया कौन सा, 40 का लिया है। तो देखो हमारा 40 में आ रहा है, 10, 20, 30, 40 आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये आपतन कोण अपनी तरफ से माने हुए हैं। क्या किए हुए हैं, अपनी तरफ से माने हुए हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, विचलन कोण निकालने हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल सीधे ऐसे कर दिया, देखा ऐसे, इसको भी सीधे कर दिए हैं, ऐसे आगे की ओर बढ़ा दिए हैं, सारे के सारे ऐसे बढ़ा दिए, जिससे हमारे समय की क्या हो सके, बचत हो सके। तो सबसे पहला हम प्रेक्षण करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रेक्षण हम शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें हमें विचलन कोण जो निकालना होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना होता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस प्रिज्म को यूं रख दिया, इसी आकृति पे रख दिया, कैसी, इसी तरह आकृति पे रख दिया। रखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने
दो आल्पिन ली और दो आल्पिनों को यहां पर गाड़ के रख दिया, ऐसे खड़ा कर दिया। मैं यहाँ पर थोड़ा प्रेशर से इसे खड़ा कर दे रहा हूं। दूसरी आल्पिन को भी इसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं खड़ा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये खड़ी हो गई दोनों आल्पिन। दो आल्पिन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये आल्पिन क्या कर दी हमने, खड़ी कर दी है। आसानी से देखो अब। तो दोनों आल्पिन गाड़ने के बाद क्या करना है, आपको ये दो आल्पिन है, आपको इधर इस कोने पर जो ए पॉइंट हमने जो ए कोण माना है ना, ए कोण से आपको एक आंख बंद करके यहां देखना है। ये कहां देखना है, यहां देखना है, इसकी सीध में, ए कोण की सीध में एक आंख बंद करके देखना है। अब मैं इसको लेजर लाइट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, जैसे उसी की सीध पर हमें क्या कर देना है, दो आल्पिन और गाड़ देनी है। ये एक आंख बंद करके यहां से देखना है, यहां से आंख बंद कर देखेंगे तो ये दो आल्पिन जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली खड़ी हुई, इसी की सीध में तीसरी आल्पिन गाड़ेंगे और उसी की सीध में हम चौथी आल्पिन गाड़ देंगे। चौथी आल्पिन की वजह से हमें तीन आल्पिन दिखाई नहीं देंगे। तो इसका हमारा उद्देश्य ये हुआ कि हमारी जो चारों जो आल्पिन है एक सीध में खड़ी हुई हैं। कैसी खड़ी हुई हैं, एक सीध में खड़ी हुई हैं। तो उसी से हमें विचलन कोण निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लेजर लाइट के माध्यम से कि मैं यहां से लेजर लाइट निकाल रहा हूं। और देखिए जैसे ही ये इस रेखा पे मिले, जिस रेखा पर ये मिल रही हैं, देखिए आप इधर देखना ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, इसी सीध में यहां पर देखो ये आल्पिन गाड़नी है। आप देखिए क्लियर, देखिए ये दिखाई दे रही है चमकीली। इसी सीध में हमें क्या करना है, यहाँ पर दो आल्पिन गाड़नी है। ठीक है, तो मैं दो आल्पिन गाड़ दे रहा हूं इसी की सीध में। तो पहली आल्पिन यहां गाड़ रहा हूं मैं इसकी सीध में। ठीक है, फिर दूसरी आल्पिन में गाड़ रहा हूं इसी की सीध में, यहां गाड़ देते हैं दूसरी आल्पिन। अब देखो ये गाड़ दिया, तो कहने का मतलब ये इसी सीध में है कि नहीं है। अब ये चारों आल्पिन एक सीध में हो गई, ये चारों आल्पिन कैसी हो गई, एक सीध में हो गई। ठीक है, इस चारों आल्पिन एक सीध में होने का उद्देश्य यही है कि हमारी जो लेजर लाइट है बिल्कुल सीध में रोशनी को क्या कर रही है, अपवर्तित कर रही है, मतलब निर्गत रूप में निकाल रही है। तो ये जो विचलन कोण के रूप में आ रहा है, ये रेखा आ रही है, इसी पर हमने दो आल्पिन गाड़ी हैं। तो हमें आपको एक आंख बंद करके देखनी है, वहां पर आपको लेजर लाइट नहीं मिलेगी प्रैक्टिकल में। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको कैमरा को आगे पीछे करना पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बस लेजर लाइट से दिखा रहा हूँ। वहां पर आपको लेजर लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैं कैमरे को आगे पीछे करूंगा या मोबाइल को मैं आगे पीछे करूंगा तो हो सकता है कि वो इतना क्लियर से नहीं दिखाई दे सके। लेकिन लेजर लाइट से आपको देखो, लाइट से क्लियर दिखाई दे रही है ना, ये लाइट जो चमकती हुई दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, तो ये लेजर लाइट से दिखाई दे रही है, तो इसी की सीध में ही आपको देखना है और इसी सीध में आपको क्या करनी है, आल्पिन गाड़नी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर दो आल्पिन गाड़ दी, दो हमारे इधर आल्पिन गाड़ दी, दो इधर आल्पिन गाड़ दी। तो अब गाड़ने के बाद क्या करना है, इस पेज को साइड से रख देना है। रखने के बाद हमारे जो पॉइंट्स जो आए आल्पिन्स के, यहाँ पर हम पॉइंटों को मान लेते हैं P3 मान लेते हैं, क्योंकि P1 माना इधर, P2 इधर माना, तो यहाँ पर कौन सा कौन आएगा, मतलब पॉइंट आएगा, P4 पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा, P4 पॉइंट आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, स्केल के माध्यम से और इन पेंसिल के माध्यम से हमें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ऐसे मिला के, पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर एक ऐसी रेखा खींच देनी है जो पॉइंट से होते ही गुजरे। कैसी हो, पॉइंट से होते ही गुजरे। तो मैंने ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया, पेन से एक रेखा खींच दी, आप दिखाई दे रहे होगा। ठीक है, ये रेखा दिखाई दे रही है। अब इस कोण को नाप लेते हैं, ये कितना कोण डिग्री का आ रहा है। जितने भी डिग्री का आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विचलन कोण निकल के आएगा। ठीक है, क्या आएगा, विचलन कोण निकल के आएगा। तो अब हम देखो यहाँ से इसे यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट बांध लेते हैं जिससे हमें आसानी हो एंगल को नापने में। और हम अपने
चांदे की सहायता से इस कोण को नापते हैं। ठीक है, अब कोण को नाप रहे हैं तो आप क्लियर देखो, बिल्कुल 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री हमारा एंगल आ रहा है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 50 लिखा है ना, 50 आ रहा है तो हमारा एंगल, तो ये जो कोण जो आया है 50 डिग्री जो आया है, यही हमारा यही हमारा क्या है, पहला कोण है। ठीक है, क्या है ये कोण है हमारा, पेरिंग मदद से अपवर्तित कोण है। ये अपवर्तित कोण बोल सकते हैं या निर्गत कोण बोल सकते हैं। अब ये निर्गत कोण जो आया है 50 डिग्री आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह दूसरी रीडिंग लेते हैं। तो हम यहां पर क्या रखते हैं, ये आल्पिन घाट दी, इस तरह से आल्पिन घाट दें, फिर हमने दूसरी आल्पिन घाट दी, गाड़ने के बाद पेरिज्म को उसी तरह रखेंगे जिस तरह से हमने पहले रखा था। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, पेरिज्म को गाड़ देते हैं, मतलब रख देते, सॉरी, पेरिज्म को रख दिया यहाँ पे। रखने के बाद अब लेजर लाइट के माध्यम से, या वहां पर हमें प्रैक्टिकल में लेजर लाइट तो मिलेगी नहीं, तो एक आंख बंद करके आपको एक कोण की तरफ देखना है। उसी की सीध में जो दो आल्पिन गड़ी हुई हैं वो यहाँ पर आपको सीधी दिखाई देंगी। उसी की सीध में आपको क्या करनी है, तीसरी आल्पिन और चौथी आल्पिन गाड़नी है। तो मैं यहां से इस तरह से यहां से लेजर लाइट को निकाल रहा हूं। तो देखो ये जो हमारी रेखा आ रही है, देखो एक पॉइंट देखो यहां मिल रहा है, इसके ऊपर गाड़ दिया मैंने। ठीक है, यहां थोड़ा सा करना पड़ेगा प्रेशर से। ये तीसरी आल्पिन मैंने यहां गाड़ दी, क्यों हमारी लेजर लाइट के रूप में सीध में ही तो जा रही थी ये वाली लाइट। अब देखो ये जा रही है। अब हम चौथी पॉइंट, मतलब चौथी रेखा जो गाड़ रही लगभग यहां गाड़ देते हैं। ठीक है, तो चौथी हम यहां गाड़ देते हैं, तो हमारा चौथा पॉइंट ये मिल जाएगा। तो अब हमारी जो आल्पिन है बिल्कुल सीध में आ गई। देखो आपको दिखाई दे रही होगी ये सीध में है कि नहीं है, ये सीधी रेखा दिखाई दे रही है आपको। ये रेखा, इसी रेखा की सीध में मैंने क्या किया है, आल्पिन गाड़ी है। ठीक है, क्या किए मैंने, आल्पिन गाड़ी है। अब क्या करना है, वही पेन को साइड से रख के इन आल्पिन को उठा के इसको P3 पॉइंट मानना है। इसे कौन सा पॉइंट मानना है, P4 पॉइंट मानना है। P4 पॉइंट मानने के बाद क्या करना है, स्केल की सहायता से आप क्या करें, स्केल की सहायता से आप इन पॉइंट से होते हुए एक सीधे रेखा खींचनी है। ठीक है, सीधी रेखा खींचने के बाद आपको यहां से चांदे की सहायता से ये एंगल नापना है। जितना भी डिग्री का आएगा वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा आपका, देखिए आपको, देखिए यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 46 डिग्री आ रहा है। कितने डिग्री आ रहा है, 46 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 45 ये रहा, और देखो 46 ये रहा। तो हमारा सेकंड जो एंगल जो आया है वो कितने डिग्री का आया, 46 डिग्री का आया। कितने डिग्री का आया, 46 डिग्री का हमारा विचलन कोण निकल के आया है। ठीक है, या अपवर्तित कोण निकल के आया है। अब हमें तीसरा परीक्षण लेना है इसी तरह। तो हम तीसरे के लिए वही स्थिति दोहराते हैं जैसे इसमें दोहराई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड में। तो हमें आल्पिन यहाँ पर हम पहले से ये पॉइंट किए रखें, इस पे गाड़ देते हैं। ये P2 पॉइंट माना है हमने, दूसरा P1 पॉइंट पे गाड़ देते हैं, इस तरह कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पेज में रखना है। पेज में रखने के बाद मैं लेजर लाइट के माध्यम से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तीसरी आल्पिन को घाड़ूंगा। देखो तीसरी जो आल्पिन जो आ रही है हमारी लगभग इस सीध में आ रही है। तो मैं तीसरी आल्पिन जो है
यहां गाड़ देता हूं। लेजर लाइट से थोड़ा सा सही, मतलब जल्दी हो रहा है, बस समय की बचत करने के लिए मैं कर रहा हूँ। और मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरा जो भी है वो इधर से मैं दिखा नहीं पा रहा, तो मैं सिर्फ लेजर लाइट के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमारी इसी सीध में आपको क्या करनी है, चौथी आलपिन गाड़नी है। तो मैंने चौथी पॉइंट यहाँ गाड़ दे रहा हूँ इसी सीध में। ठीक है, तो हमारी चारों आलपिन जो है क्या हो गई, एक सीध में आ रही है। आप देखो वीडियो, उसमें लेजर लाइट की लाइट दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली। इसी सीध में मैंने क्या कर दिया आपको, आलपिन गाड़ी हैं। ठीक है, आप देखिए अच्छी तरह, ये क्लियर दिखाई दे रही होंगी, इसी सीध में गाड़ी है। अब देखो यहां से, अब हमारे पास फिर से वही दोहराएंगे हम, इसे हम P3 पॉइंट मानेंगे, और इसे कौन सा पॉइंट मानेंगे, P4 पॉइंट मानेंगे। ठीक है, मानने के बाद हमें वही करना है कि ये पॉइंट टू पॉइंट पे नुक रखे, और इस तरह से हमें क्या कर देनी है, सीधी रेखा खींच देनी है। अब देखते हैं कि हमारा ये कितने डिग्री का आया है। ठीक है, तो देखो पहला हमारा जो डिग्री का जो आया था वो 50 का आया, फिर 46 का आया। तो अब तीसरा भी जो है फिक्स है कि इससे कम ही आएगा। तीसरा जो एंगल है हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा। क्या आएगा, छोटा ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो आ रहा है, आपके लिए देखें तो कितने डिग्री का आ रहा है हमारा ये, देखो 10, 20, 30, 40 और 41, मतलब 42 डिग्री का आ रहा है। कितने डिग्री का आ रहा है ये, 42 डिग्री का आ रहा है। तो 42 डिग्री का जो आ रहा है, तो यही हमारा क्या आएगा, इसमें कौन आ रहा है, इस 42 डिग्री का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसे 42 डिग्री लिख लेते हैं, हमारा तीसरा विचलन कौन है, 42 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां से नेक्स्ट हम निकालने हैं चौथा पॉइंट, चौथा मतलब रीडिंग निकालने हैं। और चौथी रीडिंग निकालने के लिए हमें वही क्या करने देना है, यहाँ पर थंपिन मतलब आलपिन गाड़ देनी है। ठीक है, फिर और आलपिन गाड़ देनी है, आलपिन गाड़नी है आपको इसी तरह। और फिर दोबारा से आपको क्या रखना है, पेज में रखना है। क्या रखना है, पेज में रखना है। ठीक है, पेज में रखने के बाद वही लेजर लाइट के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहां से लेजर लाइट के माध्यम से हम इस पर क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे। और उसकी सीध में हमें क्या रखनी है, तीसरी आलपिन गाड़नी है। देखो हमारा तीसरी आलपिन हम यहाँ गाड़ रहे हैं। ठीक है, जहां भी आ रही है उसी की सीध में गाड़ रहा हूं। ध्यान रखना कि वहां पर आपको एग्जाम में क्या नहीं मिलेगी, लेजर लाइट नहीं मिलेगी। तो वहां पर हमें तो एक प्रिज्म कोण, जो प्रिज्म कोण है ना, उधर से एक आंख बंद करके देखना है। ठीक है, इस बार बार इसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। तो वहां पर हमें क्या करना है, एक आंख बंद करके देखना है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, ये नेक्स्ट अब ये देखो, अब हमें चौथी पॉइंट गाड़ रहा हूं। देखो जो हमारी सीध में जा रही है, आगे हमारी कहां जा रही है, देखो सीधी यहां जा रही है। कहां जा रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो मैं इस पॉइंट पे गाड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसे गाड़ दिया। ठीक है, इस तरह से इसे गाड़ा है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल जाएगा, इससे से हटाएंगे इसको, तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, P3 मिल जाएगा, ये P4 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही स्केल की सहायता से, हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट क्या कर देना है, ऐसे रेखा खींच देनी है। अब हमें चांदी की सहायता से देखना है कितने डिग्री का एंगल आ रहा है हमारा। चांदी की सहायता से देखेंगे तो आप क्लियर देखो, यहां पे
10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 30 से कम है 38, तो यहाँ 38 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो इधर ये 38 डिग्री है कि नहीं है? तो हमारा जो सबसे न्यून विचलन, जो सबसे कम जो कोण आ रहा है वो 38 डिग्री का आ रहा है। कितने डिग्री का आ रहा है? 38 डिग्री का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पांचवी रीडिंग निकालेंगे। पांचवी रीडिंग वही सेम टू सेम निकालनी है, इसी तरह हम दोहराएंगे उसमें। और दोहराने के बाद अब देखो हमारे पास सबसे पहले 50 आया, फिर 46 आया, 42 आया, 38 आया। अब इसका जो भी पांचवा जो आएगा जस्ट ज्यादा आएगा, तो मैंने ये पहले से कर रखा है। तो इसका जो आ रहा है वो हमारा 41 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है? 41 डिग्री आ रहा है। फिर हमारा छठवां जो आ रहा है 43 आ रहा है। तो सबसे जो छोटा जो एंगल जो होता है, जो 38 डिग्री दिखाई दे रहा है, यही सबसे विचलन कोण कहलाता है। मतलब सबसे छोटा जो होगा वही हमारा क्या होगा? विचलन कोण होता है। इस तरह से हमारी यहाँ पर ये रीडिंग निकल के आई है, और रीडिंगों को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी रीडिंग जो निकल के आई थी वो क्या है? सबसे पहले हमारी जो 30 डिग्री पर जो निकल के आई थी वो कितनी आई थी? 50 डिग्री। तो हम यहाँ विचलन कोण हमारा पहला कितना आएगा? 50 डिग्री। दूसरा देखो 35 डिग्री पर कितना डिग्री आ रहा है? यहाँ पर 46 आ रहा है ना, तो 46 लग दिया। फिर देखो 40 डिग्री पर कितना आ रहा है? 42 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमने 42 रख दिया। फिर देखो 42 के बाद हमारे पास 45 डिग्री पर कितना डिग्री आ रहा है? 38 आ रहा है। कितना आ रहा है? 38 डिग्री आ रहा है। यही हमारा क्या होगा? विचलन कोण होगा। फिर देखो 50 पर कितना आ रहा है? 41। कितना आ रहा है? 41। फिर देखो 55 पे कितना आ रहा है? 43 आ रहा है। कितना आ रहा है? 43। आप प्रेक्षण सारणी में देख रहे होंगे कि जो सबसे बीच मतलब जो सबसे छोटा जो एंगल आ रहा है वो 38 ही तो आ रहा है, और जो 38 आ रहा है यही हमारा कौन सा कोण होता है? विचलन कोण होता है। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, मतलब पॉइंट है? गणना है। तो गणना करते हैं। अब गणना किस तरह से करते हैं तो ध्यान से देखना इस गणना को। ठीक है, बहुत ही सरल प्रैक्टिकल है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो देखो हमारे पास क्या है गणना कि माना एक्स अक्ष पर आपतन कोण आई, एक बड़ा खाना 10 डिग्री का मान रहे हैं, और वाई अक्ष पर विचलन कोण, कौन सा कोण? विचलन कोण डेल एम, एक बड़ा खाना कितने डिग्री का मान रहे हैं हम? 10 डिग्री का मान रहे हैं। तो अभी ग्राफ में बनाएंगे तब देखो ये खाना जो है हमारा 10 डिग्री का है, इस तरह से ये मानते हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, साइन ए बाई 2 है। अब इस मान को पुट करते हैं। तो सबसे पहले म्यू बराबर क्या है? साइन, ब्रैकेट में क्या है? ए, साइन मतलब ए कौन है? ए देख कौन डिग्री हमने कितना माना? 60 डिग्री का माना था। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। विचलन कोण हमारा कितना अभी आया? देखो 38 डिग्री आया ना, जो सबसे न्यूनतम है वही 38 विचलन कोण होता है। तो यहाँ 38 डिग्री विचलन कोण हो गया। बट्टे में कितना है? 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ साइन 60 बट्टे 2, इतना हुआ। अब और देखिए यहां से म्यू बराबर 60 और 38 मतलब 38 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। और 98 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? साइन 49 आएगा। कितना आएगा? साइन 49। अब देखो 60 में 2 का भाग देंगे 30, तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? साइन 30 आएगा। कितना आएगा? साइन 30 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर साइन 49 का जो मान होता है वो फिक्स होता है। वो कितना होता है? 0.7547 होता है। और साइन 30 का मान 0.5 होता है, मतलब 1/2 होता है। अब यहां से इसका डिवाइड इसमें देंगे तो म्यू बराबर जो आएगा 1.5 मात्रकहीन आएगा। क्यों मात्रकहीन क्यों आएगा? मात्रकहीन इसलिए आएगा क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहां से अपवर्तनांक का मान कितना आया? ये अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है ये। ठीक है, अपवर्तनांक है।
तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इस तरह से हमारी गणना हो गई। अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो अभी हमने बताया था कि एक खाना जो माना है हमने 10 डिग्री का माना है एक्स में भी और वाई में भी। तो ये हमारा एक्स तल हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, वाई तल हो गया। ठीक है, तो एक्स और वाई में हमने कितना डिग्री का माना है, 10-10 डिग्री के माने हैं खाने, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारी रीडिंग जो निकल के आई है उस रीडिंग के अनुसार हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारा जो विचलन कोण आपतन कोण है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री ये रहा हमारा। अब इस 30 डिग्री पर कितना है, 50 डिग्री है विचलन कोण। तो हम 30 से सीधे कहां जाएंगे, 50 पे। यहाँ 50 पे पॉइंट लगा दिया, ये लगाया आप देखिए 50 पे लगाया। फिर देखो 50 के बाद 35 पर हमारा 46 डिग्री है। तो देखो 35 यहाँ है, अब 35 है तो इसके 46 देखो 46 जो डिग्री होगा 45 यहाँ हो गया, थोड़ा सा यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है, अब 35 पे करना है तो 35 हमारा इसकी सीध में यहाँ पे यहाँ आएगा, ये यहाँ से गलती से लग गया। फिर देखो 40 डिग्री पर 42 है तो 40 डिग्री पर देखो यहाँ पर 42 डिग्री यहाँ आएगा। ठीक है, 42 डिग्री यहाँ आया। फिर देखो 40 के बाद 45 पे 38 डिग्री है, 45 डिग्री देखो यहाँ, 38 डिग्री कहाँ होगा, 40 से थोड़ा सा नीचे इधर हुआ। ठीक है, फिर देखो 50 पे कितना 41 हो गया, 50 पे 50 डिग्री देखो ये रहा, 50 पे कितना हुआ 41 डिग्री यहाँ आ गया। 41 के बाद 55 पे कितना हो गया 43, 55 डिग्री देखो यहाँ पर है तो यहाँ आया। अब इसे क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ऐसे मिलाएंगे, इस पॉइंटों को होते हुए मिलाते हैं, मिलते हुए इस तरह से हमारा जो है ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक कप आकृति आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये कप आकृति जो आ रही है तो यही हमारा क्या है, विचलन कोण है। ठीक है, 45 डिग्री पर ये क्या हो रहा है, इसका मान निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, विचलन कोण हुआ, ये वाला डेल एम क्या है यहाँ पर 38 डिग्री निकल, मतलब 38 आया है विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्या है, परिणाम लिखना है। परिणाम क्या है, तो ध्यान से देखना, परिणाम है आपतन कोण एवं विचलन कोण के मध्य ग्राफ से न्यूनतम विचलन कोण 38 डिग्री प्राप्त हुआ। कितने डिग्री प्राप्त हुआ, 38 डिग्री प्राप्त हुआ। दिए गए पिंड के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 मात्रकहीन प्राप्त हुआ। इस तरह से परिणाम हो गया। ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक निकल के आया, ये विचलन कोण निकल के आया। अब क्या होती है 10वां पॉइंट, सावधानी। क्या है सावधानी, आपतन कोणों के मान 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के मध्य में ही रखना चाहिए। पिनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। पिनों को ठीक ऊर्ध्वाधर गाड़नी चाहिए, मतलब सीधे में गाड़नी चाहिए जिससे लंबन ना हो, और लंबन नहीं होगा तो हमारा जो भी प्रैक्टिकल होगा उसकी रीडिंग जो आएगी बिल्कुल सही आएगी, जिस तरह से हमारी आई है। तो बच्चों आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है, और समझने की अच्छी तरह कोशिश करना। यदि आपको समझ में आया है तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, जिससे आपको आने वाला हर वीडियो की पहले से जानकारी मिल जाए और आपका भी इसी तरह आपको नॉलेज जो है प्रैक्टिकल बारे में मिलती रहे। ठीक है, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।